इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के वीडियो, नेशनल पेंशन स्कीम की संपूर्ण सीरीज, इसके अलावा एसबीआई की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें मैंने एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट प्लान्स, पीपीएफ के जो रूल्स हैं या पीपीएफ का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, अकाउंट कैसे खुलवाया जाए ऑनलाइन, तो एसबीआई की कंप्लीटली ऑनलाइन की एक मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट, वो चेक करना। एसबीआई से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है उन सबके जवाब उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और भी बेहतरीन प्लान्स हैं जो आपका पैसा बचाने वाले भी हैं और पैसा बनाने वाले भी हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे कैसे चालू करें। केवल आपके पास एटीएम होना चाहिए, उस एटीएम से कैसे हम नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कैसे रजिस्टर करें, कैसे चालू करें, उसकी संपूर्ण जानकारी, कौन सा पासवर्ड हमें बनाना है, किस तरह का पासवर्ड हो, किस तरह की यूजर आईडी हो, सबके मन में जो आपके मन में प्रश्न है ना, उन सबका जवाब दूंगा मैं। हाउ टू स्टार्ट इंटरनेट बैंकिंग इन एसबीआई विद एटीएम कार्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और उसकी पूरी प्रोसेस, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो कई स्टेप्स और आएंगी, अंत में भी आएगी स्टेप्स। आप सोचें कि हाँ भाई यहां खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है वो वीडियो, अंत तक देखना, तभी आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी इंटरनेट बैंकिंग की, और तभी उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी क्लियर हो जाएंगे आपके कि कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो के लिए ब्राउजर में। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारे ब्राउजर में। अब आपको ब्राउजर में आने के बाद एक लिंक खोलना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक है हमारा retail.onlinesbi.com। ये एसबीआई की ऑथेंटिक साइट है, यहीं आना है आपको, किसी और साइट पे नहीं जाना है। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद आपको कहां क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन पर, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मैं इस पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देता हूं। देखिए ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहां कई ऑप्शंस आ जाते हैं। यहां तो यूजर नेम और पासवर्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग बना ली है। तो हमने तो अभी बनाई नहीं इंटरनेट बैंकिंग, हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, हम करेंगे इसके ऊपर क्लिक। ये देखिए दिख रहा है आपको, न्यू यूजर रजिस्टर हियर एक्टिवेट। तो हम नए यूजर है, इंटरनेट बैंकिंग हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको यहां क्लिक करना होगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं और चलते हैं हम। तो ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया है ये कुछ बोल रहा है, देख लेते हैं हम ये क्या बोल रहा है। इफ यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड प्री प्रिंटेड किट फ्रॉम द ब्रांच फॉर एक्टिवेटिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, प्लीज डोंट प्रोसीड विद दिस लिंक। You can input user ID and password given in PPK on normal login screen। अगर आपके पास ऑलरेडी एसबीआई बैंक की तरफ से प्री प्रिंटेड किट आ चुका है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी का, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप उस किट में जो आया है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड, उससे आप यहां लॉगिन कर सकते हैं। और अगर नहीं आया है तो हम एटीएम के थ्रू कैसे इसको लॉगिन करें, कैसे इंटरनेट बैंकिंग बनाएं, और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो भी क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास, और एटीएम नहीं है तो भी क्या ऑप्शन हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूं। तो मैंने इसको ओके कर दिया है। अब जैसे ही ओके किया है तो देखिए क्या होता है, ये खुलकर आ चुका है। इस तरीके से नया आ जाएगा आपके पास, ये नई साइट आ चुकी है। यहां मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। अब यहां साफ दे रखा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, बस आपको इसको पकड़ लेना है और ये जो नेक्स्ट का बटन है इस पे क्लिक करना है। तो हम इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया है तो देखिए यहां से निकल के आ गया है। सबसे पहले ये मैंडेटरी है, ये सारी चीजें। अकाउंट नंबर लिखना है हमको, तो अकाउंट नंबर मैं लिख देता हूं। देखिए क्या है, आप भी अपना लिख दीजिए। ये मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद सीआईएफ नंबर होता है, आपकी पासबुक में है। सीआईएफ नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल नंबर होता है।
जो आपकी पहचान होती है एसबीआई में वो लिखना है यहां। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने सीआईएफ नंबर लिख दिया है। अब ब्रांच कोड क्या है? ब्रांच कोड आपका जो आईएफएससी कोड होते हैं ना, उसमें जो अंतिम के 5 लेटर्स होते हैं वही ब्रांच कोड होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा आईएफएससी कोड है SBIN00311721, तो इसमें जो 31721 है ना, वही मेरा ब्रांच कोड बन जाएगा, ठीक है। जो आपका आईएफएससी कोड होता है उसके जो अंतिम 5 अक्षर होते हैं वही आपके ब्रांच कोड होते हैं एसबीआई में। अब यहां आपको कंट्री चूज कर लेना है, तो हम कंट्री चूज कर लेते हैं इंडिया, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कहां है हमारा इंडिया। IN देख लेते हैं हम कहां है, ढूंढ रहे हैं हम लोग, मिल जाएगा। ये सबसे ऊपर ही दे रखा है, इन्होंने अल्फाबेट में नहीं दिया हुआ है, सबसे ऊपर ही दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको नीचे अल्फाबेट में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहां है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ध्यान दे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग लेने के लिए आपने अपने अकाउंट नंबर पे दर्ज कराया है ना, अपने बैंक में जो आपके नंबर हैं वही आपके फोन नंबर यहां लिखना है। तो हम लिख देते हैं अपने फोन नंबर, ठीक है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक, ये हमने कर लिया है। अब यहां पूछा है फैसिलिटी रिक्वायर्ड। फैसिलिटी रिक्वायर्ड में क्या है? फुल ट्रांजेक्शन राइट्स चाहिए आपको, लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट्स चाहिए, या केवल व्यू राइट्स। व्यू राइट्स का मतलब कि आप अगर व्यू राइट्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको केवल अकाउंट की डिटेल्स देखने का अधिकार होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन का अधिकार नहीं होगा इंटरनेट बैंकिंग से। लिमिटेड ट्रांजेक्शन में करेंगे तो आप छोटा मोटा अमाउंट ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, बड़ा अमाउंट इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। और फुल ट्रांजेक्शन राइट्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको संपूर्ण इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग का मजा लेना, उसका फुल यूज करना, तो आप फुल ट्रांजेक्शन राइट्स को ही क्लिक करें, ठीक है। अब आते हैं हमारे एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज। तो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहां। अब यहां आप देख लें कि आपका अकाउंट नंबर सही है, सीआईएफ नंबर सही है, ब्रांच कोड सही है, कंट्री, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर लें, फैसिलिटी देख लें, और ये सारा देखने के बाद सिंपली ये जो सबमिट वाला बटन है हमको इस पे क्लिक करना है। तो मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं, ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही क्लिक किया है मेरे पास मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड, ये मेरे पास आ चुका है। मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको कंफर्म करने जा रहा हूं, ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। देखिए अब जैसे ही कंफर्म किया है यहां 2 ऑप्शन दे रहा है, आई हैव माई एटीएम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट। अगर आप अपनी ब्रांच पे जाए बिना अपना इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चुनें। और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो भी आप इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्रांच पर जाना होगा और ब्रांच पर जाने के बाद वो दस्तावेज देना होगा, उसके बाद ही आपका एक्टिवेट हो पाएगा। तो सबसे आसान तरीका है एटीएम कार्ड के थ्रू हम बिना ब्रांच पे जाए एक्टिवेट कर ले। तो मैं पहला ऑप्शन चूज कर रहा हूं, आई हैव माई एटीएम कार्ड, ठीक। और अब उसको मैं सबमिट करने जा रहा हूं, तो सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे देखिए क्या ऑप्शंस निकल के आएंगे आपके पास, ये आ चुका है, ये हमारा एटीएम कार्ड नंबर आ गया है, ठीक है। तो यहां इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है एटीएम कार्ड नंबर को, यहां आपका नाम आ जाएगा, जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम आ गया है, यहां टाइप आ जाएगा, अगर आपका एटीएम कार्ड एक्टिव है तो यहां एक्टिव आ जाएगा, और यहां एक्टिव ही लिखा होना जरूरी है। अगर एक्टिव नहीं लिखा हुआ है तो आपका ये कार्ड किसी काम का नहीं है, आपको डीएक्टिवेट हो गया हो तो आपको नया कार्ड लेना पड़ेगा। तो यहां एक्टिव होना जरूरी है, ठीक। फिर हम अब इसको कंफर्म कर देते हैं, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो हम चलते हैं इस पे कंफर्म पे। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा
तो देखिए ये आ गया है कार्ड नंबर। अब यहां हमको वैलिड टू एक्सपायरी डेट, जो आपकी एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड पर लिखी हुई है एक्सपायरी डेट और वैलिडिटी, तो मंथ सेलेक्ट कर ले। तो मैंने ये मंथ सेलेक्ट कर लिया है और ईयर है वो भी सेलेक्ट कर लिया है। तो ये दोनों चीजें सेलेक्ट कर ले। उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम लिख दें यहां आप। तो कार्ड होल्डर का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखें, ठीक है ना। कार्ड होल्डर का नेम लिख दें। अब जो पिन नंबर है, ध्यान रखना एटीएम का पिन नंबर, सीवीसी नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, पिन नंबर की बात कर रहा हूं। जो पिन नंबर है आपका एटीएम का जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं वह लिखना है आपको। तो हम लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया है। अब लिखा हुआ है एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज, तो ये हमको ये टेक्स्ट यहां लिखना है। तो मैं लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब उसके लिखने के बाद फिर से कह रहा हूं आप सारी डिटेल्स चेक कर ले। जैसे ही डिटेल्स कंप्लीट दिखे आपको सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दे। तो मैं प्रोसीड पर क्लिक करने जा रहा हूं। तो ये मैं इसको क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो देखिए क्या आ गया है, ये रेफरेंस नंबर आ चुका है, आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल आ गया है, आप यहां देखेंगे, ठीक है। तो सक्सेसफुल आ चुका है और उसके थोड़ी देर बाद ये स्क्रीन गायब हो जाएगी और आपके पास ये नई स्क्रीन आ जाएगी। अब ये नई स्क्रीन आ गई है ना, वो स्क्रीन थोड़ी देर तक ही रहेगी, फिर उसके बाद ये नई स्क्रीन निकल के आ जाएगी। यहां आपको यूजर नेम बनाना है, अपनी तरफ से बनाना है। तो आप कोई भी ऐसा यूजर नेम बना सकते हैं जो पहले किसी ने नहीं ले रखा हो। तो हम बना लेते हैं अपना, ये मैंने बना लिया है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये अवेलेबल है, तो देख लेते हैं। हाँ, ये यूजर नेम अवेलेबल है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए सही है, ठीक है। अब मैं इसको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देता हूं। ये क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है न्यू लॉगिन पासवर्ड। अब ध्यान दें, यहां जो पासवर्ड बनाए मैं आपको राय दे रहा हूं कम से कम 10 लेटर्स का आपका पासवर्ड हो, कम से कम 10 का। और क्या क्या होना चाहिए उसमें, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, न्यूमेरिकल्स हो, गणित के अक्षर हो, और स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं वो जरूर होने चाहिए। और जितने ज्यादा रख सकें उतनी ही अच्छी बात है। तो उससे क्या है, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट जो हैक करते हैं उनका एल्गोरिथम एबीसीडी से स्टार्ट होता है, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलता है और फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स पे आता है। तो इसलिए मैंने आपको सलाह दी है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, हम इसमें ये लिख दिया है। अब फिर से मैं पासवर्ड को कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड को कंफर्म कर दिया है और अब मैं यहां इसको सबमिट करने जा रहा हूं। आप कुछ गाइडलाइंस है पासवर्ड से संबंधित वो यहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए इस तरह से। अब मैं इसको कंफर्म करने जा रहा हूं, सबमिट करने। तो ये सबमिट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं ये स्माइली आ चुका है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है इंटरनेट बैंकिंग। आपकी इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जाना मत अभी वीडियो छोड़कर, अभी पूरा ये वीडियो हुआ नहीं है क्योंकि इसके आगे का भी काम बाकी है। तो अब हम चलते हैं आगे के काम पर, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लोज किया है हम आ चुके हैं हमारी वापस से उसी जगह जहां हम चले थे। अब हमको क्या करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है वापस, ठीक है। तो ये मैं इसको क्लिक कर देता हूं। अब यहां नहीं जाना, अब हमने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड और यूजर नेम बना लिया है, तो आपको वो यहां लिखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यूजर नेम मैंने लिख दिया है, मैं पासवर्ड लिख देता हूं, ये मैंने पासवर्ड लिख दिए हैं। अब यहां जो ये कैपेचा है वो लिख देना है आपको। एसबीआई का कैपेचा जनरली स्मॉल लेटर्स में होता है, यहां वाला ये मैंने कैपेचा लिख दिया। ये सारी एंट्री करने के बाद आपको यहां लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मैं यहां लॉगिन पर क्लिक करने जा रहा हूं। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं अब ये वन टाइम पासवर्ड मांगेगा। वन टाइम पासवर्ड क्या, ओटीपी आया है आपके मोबाइल पर, आप चेक करें आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जो रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया है ना हमने, उस पर ओटीपी आएगा। कई बार थोड़ी देर लग जाती है तो आपको वेट करना होगा। ये आ चुका है देखिए मेरे पास, ठीक है। मैंने इसमें वन टाइम पासवर्ड जो मोबाइल पे आया है वो डाल दिया है। अब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूं। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूं, ये सबमिट कर दिया है। और जैसे ही सबमिट किया है आप देख सकते हैं मेरी अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं आई है। क्यों?
क्योंकि यही स्टेप थी जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि जाना मत वीडियो में छोड़कर। अभी आपको प्रोफाइल पासवर्ड और बनाने हैं। अब ये समझिए प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है। पहला जो पासवर्ड बनाया था वो तो था इंटरनेट बैंकिंग में घुसने के लिए पासवर्ड। अब उससे आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाएंगे। तो फिर प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है? प्रोफाइल पासवर्ड आपकी अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको चेंज करने के काम आता है। इस पासवर्ड से आप अपने अकाउंट की पर्सनल डिटेल को सिक्योर करते हैं। अगर आपको कभी पर्सनल डिटेल्स में कुछ चेंज करना हो तो वो प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा ही होगा। अगर आपको एटीएम कार्ड ब्लॉक करना हो या एटीएम की लिमिट बढ़ानी हो, कितने पैसे आप चाहते हैं कि उससे डेबिट हो जाए, ये सब कुछ सारा काम इसी से होगा। तो हम यहां प्रोफाइल पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया है। फिर से मैं कंफर्म कर देता हूं। ठीक, ये प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया है। अब हिंट क्वेश्चन में आप डाल दें ताकि आपको कोई पासवर्ड अगर भूल जाए तो ये आपको गाइड कर दे। तो मैं इसमें से कुछ भी चूज कर सकता हूं, आप भी देख लीजिए, कोई भी चूज कर लीजिए आप, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये मैंने आंसर डाल दिया है हिंट के लिए। अब यहां डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ में आप लिख दें कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहां का है। ये हमने प्लेस ऑफ बर्थ लिख दिया है और अब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूं। तो जैसे ही सबमिट करूंगा देखिए क्या होता है। ये सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं फिर से स्माइली आ चुका है और ये इस बात का फिर से प्रतीक है, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली ऑन 3 जुलाई 2021। ठीक, अब ये आपकी इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहां से आपको गो टू अकाउंट समरी पेज पर जाना है और जैसे ही जाएंगे ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी। यहां आपको दिख जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, कौन सी ब्रांच है, कितना बैलेंस है। यहां पर क्लिक करेंगे तो कितना बैलेंस है। ठीक है, और यहां देखिए कुछ लिखा हुआ है, यू आर ऑन व्यूइंग राइट्स टू अपग्रेड योर एक्सेस टू ट्रांजेक्शन राइट्स प्लीज गो टू रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज अपग्रेड एक्सेस लेवल। तो हम यहां चलते हैं रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी पे और अपग्रेड डाउनग्रेड एक्सेस लेवल है, यहां पर हम क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक, मैं यहां क्लिक कर लेता हूं और जैसे क्लिक किया है ये हमारा अभी व्यू ओनली आ रहा है। अकाउंट नंबर, करंट एक्सेस लेवल, हमने तो वहां फुल ट्रांजेक्शन के लिए किया था, लेकिन अभी यहां पे केवल क्या आ रहा है, व्यू ओनली। तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप देख लें, यहां से आपको करना है। देखिए मैं यहां क्लिक कर देता हूं, जो लोग वीडियो छोड़कर जा चुके हैं वो ये चीज नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैंने यहां व्यू ओनली पर क्लिक किया है और यहां मैं अपग्रेड एक्सेस लेवल 2 करने जा रहा हूं। तो सेलेक्ट एक्सेस लेवल, तो हम करने वाले हैं फुल ट्रांजेक्शन राइट्स। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हम फुल ट्रांजेक्शन राइट्स चाहते हैं। इस अकाउंट की कंप्लीट हमारे पास पावर हो ट्रांजेक्शन की, व्यू की, कोई अकाउंट खोलने की, पीपीएफ की, कोई एफडी खोलने की, सब कुछ की राइट्स हमारे पास हो। तो उसके लिए आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट्स क्लिक करना हो। और अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूं। देखिए ये प्रोसेस रह जाती अगर हम चूक जाते तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया है ये ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो फिर से ओटीपी आपके पास आ चुका है और जैसे ही ओटीपी आया है आप ओटीपी को डाल दीजिए। ठीक है, मैं यहां ओटीपी लिख देता हूं। ये मैंने ओटीपी लिख दिया है और अब कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो ये मैं कंफर्म पे क्लिक करने जा रहा हूं। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया है अब ये फिर से स्माइली आ चुका है। ये फिर से लिख रहा है यहाँ पे, योर रिक्वेस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राइट्स फॉर द अकाउंट सेलेक्टेड बाय यू हैज बीन एक्सेप्टेड एंड इट मे टेक 1 hour टू एक्टिवेट द सेम इन आवर रिकॉर्ड्स। तो आपकी इधर से रिक्वेस्ट ले ली गई है, 1 घंटे में आपके फुल ट्रांजेक्शन राइट्स स्टार्ट हो जाएंगे और आप अपने अकाउंट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, कोई कुछ भी करना चाहते हैं, एवरीथिंग जो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी में है एसबीआई की, वो सारा काम आप कर पाएंगे। अब हम यहां माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पर क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां हम अकाउंट समरी पे आ जाते हैं। ठीक, अभी अकाउंट समरी पे है। जैसा कि मैंने बताया हमने ये क्लिक करके कर तो लिया है, लेकिन 1 घंटा लगेगा इसको स्टार्ट होने में, इसलिए जब तक ये लाइन आती रहेगी। यू आर ऑन व्यूइंग राइट्स, अभी हम व्यूइंग राइट्स पे ही हैं। जैसे ये हटेगा ये क्लियर हो जाएगा सारा मैटर। 1 घंटे तक आप वेट करें, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करके देख लें 100 रुपीज का, 200 रुपीज का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा काम हो चुका है। उम्मीद है
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, एसबीआई एफडी और जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ईटीएफ गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।